अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की सिचुएशन सबके सामने है और ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है और इसके जो असरात है पाकिस्तान में वो भी ख़तरनाक सूरत वो इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जब से ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है इस पर डेफिनेटली बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ भी वो पब्लिक हुई हैं। उस पर हमने अलग से वीडियो किया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो भी जान सकते हैं कि कौन सी कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ हैं और उस पर किस तरह से उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए और किस तरह से उनको लेना चाहिए। लेकिन अगर हम जनरल पब्लिक में बात करें तो यहाँ भी कोरोना के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की जाती हैं और इसके अंदर एक तो ये आता है कि ये जो कोरोना का वर्ड है ये बेसिकली नया नहीं है, ये आपको मुख्तलिफ़ लिटरेचर में, मुख्तलिफ़ किताबों में, इंटरनेट पे वो मिलेगा। उसकी रीज़न डेफिनेटली वो ये है कि ये कोरोना वायरस एक वायरस की किस्म है और उसकी आगे फर्दर इकसाम है। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये भी सामने आई कि सोशल मीडिया पे किसी गालबन मैट्रिक की जो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक है उसका एक वो तस्वीर लेके वो शेयर की गई मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और उस पर यह कहा गया कि जी ये जो कोरोना वायरस है इसका इलाज तो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था और इस वायरस के बारे में भी था, तो फिर हम इसका इलाज क्यों नहीं दरियाफ्त कर सके या हम इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर सके। तो इससे लोगों के अंदर मुख्तलिफ तरह के शकूक व शुबहात वो पैदा होते रहे। तो आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। हमारे साथ डॉक्टर अली अहमद शेख जो एसोसिएट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर में, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में, वो हमारे साथ होंगे और इनके साथ साथ तहरीम अली माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। और हम इन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये जानेंगे और सादा अल्फाज में जानेंगे कि ये बेसिकली ये कोरोना वायरस क्या है, वायरस क्या चीज़ है, और इसके साथ साथ इसकी जो इसका डायग्नोस्टिक प्रोसेस है, जो तशखीस का जो टेस्ट का तरीक़ेकार होता है वो क्या होता है। और जब हम बात करते हैं कि टेस्ट जो वो टेस्ट की सलाहियत बढ़ गई है, कम हो गई है, तो उससे क्या मुराद होता है, और फिर ये भी इस पर भी बात करेंगे कि ये वैक्सीन क्या होती है और ये जो वैक्सीन है ये फिर ये कब तक तैयार हो जाएगी, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा मैडम, पहले ये बताइएगा पब्लिक को, लोगों को, हमारे सुनने वालों को, कि ये जो वायरस है और ये जो बैक्टीरिया और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जरसूमे होते हैं, जो मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनते हैं, बेसिकली वायरस का बाकियों से क्या डिफरेंस क्या होता है? जी डॉक्टर जासर, थैंक यू सो मच। मैं आपको इस बारे में बताती चलूँ वायरस और बैक्टीरिया में फ़र्क क्या है। जो वायरस है ये इसको ग्रोथ करने के लिए एक इंसानी जिस्म, जिसको आप कहते हैं ज़िंदा सेल की ज़रूरत होती है, जबकि बैक्टीरिया किसी भी जगह पर ग्रो कर सकता है, इसको किसी जिंदा इंसान की ज़रूरत नहीं होती। बैक्टीरिया किसी भी जैसे ही उसको उसके मुताबिक माहौल मिलता है, उसके मुताबिक उसको न्यूट्रिशन, उसको नशोनुमा मिलती है, वो ग्रो कर लेता है। जबकि वायरस वो किसको एक जिंदा सेल, जैसे आप लिविंग सेल कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। वायरस को देन ग्रोथ करने के लिए वो हमेशा जब वो ग्रो करता है वो आपको नुकसान पहुंचाता है और वो आपके जिस्म के लिए नुकसानदा साबित होता है। जब हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया सारे ही मुज़रे सेहत नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया हमारे जिस्म के लिए फ़ायदा मंद भी होते हैं। उनमें से कुछ बैक्टीरिया जैसे कि हमारे लिए प्रोबायोटिक्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं, कुछ हमारे नॉर्मल फ्लोरा जिसको हम माइक्रोफ्लोरा कहते हैं उसके अंदर भी होता है, जिसको हम कमेंसल भी कहते हैं, और नॉर्मली हमारे गट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरिया, हम लोग ये कह सकते हैं कि हर बैक्टीरिया हमारे जिस्म के लिए नुकसानदार नहीं होता। और एक और बात वो ये है कि जो बैक्टीरिया है इसके ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक्स काम करती हैं और हमारे पास ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जिससे हम बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं और उससे आपके नुकसान, बैक्टीरिया ख़त्म भी होगा और आपके सेल को नुकसान, आपके जिस्म को नुकसान नहीं पहुँचेगा। जबकि दूसरी तरफ जब हम वायरस की बात करें तो बहुत से वायरस अभी तक ऐसे हैं जिनके लिए हमारे पास अद्वियात मौजूद नहीं हैं। जब हम उन अद्वियात भी मौजूद नहीं हैं और जिन वायरस के लिए हमारे पास अद्वियात मौजूद हैं उनसे हमें इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। तो वायरस जो है वो उसको हम इस तरह कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सी कैटेगरीज भी हैं, डबल स्टैंडर्ड है और सिंगल स्टैंडर्ड है, RNA है, DNA है, ये सब कुछ इसकी कैटेगरीज होती हैं। मगर अगेन मैं एक बात यही कर रही हूँ कि जो बैक्टीरिया है इसको आप किल भी कर सकते हैं, आप इसको रोक भी सकते हैं, बैक्टीरियोसाइडल जिसको आप साइंस टर्म में कहते हैं और बैक्टीरियोस्टैटिक भी कहते हैं, मगर आप वायरस को इस तरह रोक नहीं सकते हैं। अच्छा तरीम, ये बताइएगा कि ये जो कोरोना वायरस है क्या ये एक नया वायरस है और या ये कोई वायरस की एक किस्म है, और क्या ये हम, चूँकि इसको कंफ्यूज किया जाता है कि लिटरेचर में तो ये वर्ड मौजूद है
तो इसको फिर कंफ्यूज किया जाता है कोरोना वायरस की इस किस्म के साथ कि जो अभी बीमारी फैला रही है। तो आप थोड़ा बताइएगा लोगों को कि ये कोरोना वायरस की कौन सी किस्म है, और ये जो वायरस की जो मुख्तलिफ इकसाम होती हैं ये किस बुनियाद पर बनती हैं, और वायरस की और कौन सी किस्में होती हैं? जी, अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस, जो कि इस वक्त हमारी पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा मसला है, जिसको WHO ने 2020 में पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। तो कोरोना वायरस जैसे कि हिस्ट्री बताती है कि ये आज से कबल अज़ मसीह 8000 कबल अज़ मसीह दुनिया में मौजूद था। उसके बाद इसको 1930s में एक कोरोना वायरस जो है इसकी करेक्टराइजेशन ही की गई, मगर तब बताया गया कि इस दुनिया में एक कोरोना वायरस पाया जाता है। फिर इसी तरह बात करते करते 1960s में अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जिसके इन्फेक्शंस हुए, उस वक्त इसको एक बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन पाया गया, उस वक्त इसको कोरोना वायरस को करेक्टराइज किया गया। देन इसी तरह यानी कि ये मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत अरसे से प्रेजेंट है, और ये क्योंकि एक वायरस है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, RNA है, तो ये म्यूटेट करता है। म्यूटेट कहते हैं कि इसमें तब्दीली आती है, इसके जीनोम में चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से ये म्यूटेट कर रहा है। अब देन ये 1960 से चलता हुआ हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म में आता गया, और नाउ अभी हमारे पास लाएंगे सार्स की डिजीज़, जिसको एक बहुत बड़ी पैंडेमिक हुई 2000 के राउंड अबाउट। तो वहाँ पे उस वक्त हमारे पास 5 के